तो इंग्लिश के सिलेबस में काफी चेंजेस किए गए हैं और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो याद रखिएगा 2025-26 का जो हमारा सेशन है, नया सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं। याद रखिएगा आप लोगों का बुक नंबर 1 यानी हमारा फ्लेमिंगो बुक में क्या पढ़ना है, विस्टास बुक में क्या पढ़ना है, पोएट्री सेक्शन में क्या पढ़ना है, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सर हमारा होता है लिटरेचर सेक्शन में हम लोगों को क्या स्टडी करना है, और हाँ उससे इंपॉर्टेंट होता है हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। दोस्तों याद रखिएगा 1 जून से आप लोगों का नया बैच स्टार्ट हो रही है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं, फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आप लोग मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों ने आर्ट्स लिए हैं तो आर्ट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, और जो इंग्लिश का क्लास, स्पेशल इंग्लिश का क्लास करना चाहते हैं उनके लिए मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का इंग्लिश का क्लास ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट जा करके कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ 1 जून से मेरे भाई फटाफट आप लोग हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहेंगे, जहां पे आप लोगों को सबसे पहले मेरे दोस्तों, इंग्लिश से डर लगता है ना, डरना नहीं है भाई। सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करूंगा, उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को होगा मेरे दोस्तों बिल्कुल देसी लैंग्वेज में। क्योंकि मेरे भाई देसी लैंग्वेज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा जितना सारा नोट्स होगी ना वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। झारखंड का एकमात्र यूट्यूब चैनल मेरे दोस्तों हमारा मिसाइल क्लासेस, जहां पे आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाई जाएगी हिंदी लैंग्वेज के साथ। याद रखिएगा हमारा जो स्टोरी सेक्शन होगी मस्त तरीके से आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को स्टडी कराया जाएगा, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। तो फटाफट जा करके मेरे दोस्तों कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, और जो ज्वाइन किए हैं वो हमारे साथ एवरीडे जो जुड़े रहते हैं सुबह शाम वो जुड़े रहेंगे भाई, है ना। आइए सर बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस में। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रामेटिकल सेक्शन में, आखिर हम लोगों को ग्रामेटिकल सेक्शन में क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को अगर ग्रामेटिकल सेक्शन की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ग्रामेटिकल सेक्शन का तो हम लोगों को रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बारे में स्टडी करना है। बात रही सर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है क्या, दोस्तों ये एक तरह का हमारा पैसेज है लेकिन पैसेज नहीं है। ये एक तरह का पैसेज है लेकिन पैसेज नहीं है। यहां पे एक बड़का सा पैसेज मिलेगा आपको और उसी पैसेज में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके बारे में डिटेल्स में लिखना होगा। जैसे क्लाइमेट का पूरा तरह से मेरे दोस्तों पैसेज है और क्लाइमेट के बारे में एक ही क्वेश्चन आएगी और उसके बारे में पूरा डिटेल्स में लिखना होगा। इससे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन एक तरह का, ठीक है। दूसरा मैं आप लोगों को ग्रामेटिकल सेक्शन पढ़ना है मेरे भाई क्या, नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग। याद रखिएगा आप लोगों को पढ़ना है क्या, नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग। इसमें आप लोगों को पैसेज की तरह ही होगा और याद रखिएगा इसमें एक टाइटल आपको दिया जाएगा और उसी टाइटल पे आप लोगों को एक तरह का आर्टिकल्स लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को लेटर टू एडिटर, लेटर पढ़ना है दोस्तों किसके पास, एडिटर के पास हम लोगों को लेटर लिखना है। यस याद रखिएगा टू द एडिटर, है ना, बताए थे ना सर। याद रखिएगा लेटर लिखना हम लोगों को एडिटर के पास। फिर हम लोगों को पढ़ना क्या है मेरे भाई, ऑफिशियल लेटर, है ना। ऑफिशियल जिसे हम लोग बोल सकते हैं सर फॉर्मल लेटर। यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर ना के बराबर आता है। यहाँ पे आता है बिजनेस लेटर हो गई, साथ ही साथ हमारा एडिटर के पास, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा एडिटर के पास। याद रखिएगा एडिटर के पास खास करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है मेरे भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने नोट मेकिंग डिस्कस किए। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है मेरे भाई रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन। याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन। रिपोर्ट राइटिंग में आप लोगों का एक क्वेश्चन फिक्स है भाई, किसी भी टॉपिक के बारे में आप लोगों का रिपोर्ट राइटिंग आ सकता है। हो सकता है ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, मिसयूज ऑफ मोबाइल फोन, किसी के बारे में भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर हम लोग आर्टिकल राइटिंग। याद रखिएगा आर्टिकल को हम लोग बचपन में लेख बोलते थे, गाय पर लेख लिखे, भैंस पर लेख लिखे, आपने स्कूल पर लेख लिखे, इन सब के बारे में हम लोगों को आर्टिकल्स में पढ़ना है। यहाँ पे आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स नहीं जो बचपन में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल का क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा वेदर के बारे में आएगी, है ना। यहाँ पे एनुअल फंक्शन, है ना, एनुअल स्पोर्ट डे, ये सब नहीं, चिल्ड्रंस डे, ये सब नहीं, भूल जाइए वो जमाना, ठीक है। क्या आएगा, कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, क्या फॉर्मेट रहेगी, सारा चीज आप लोगों को देसी लैंग्वेज में समझाई जाएगी। यकीन मानिए मजा आ जाएगा इंग्लिश पढ़कर, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये था हम लोगों का ग्रामेटिकल सेक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं सर बुक नंबर 1 जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंगो बुक। याद रखिएगा फ्लेमिंगो बुक में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ध्यान सुनिएगा। पहले हमारा टॉपिक होगी देसी लैंग्वेज में, मजा के साथ पढ़ाऊंगा
1 तारीख को दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, 1 जून को पढ़ेंगे मजे से एकदम, याद रखिएगा। 1 जून से जो कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं वो 1 जून को सुबह को 6:30 बजे तैयार रहेंगे आप लोग द लास्ट लेसन पढ़ने के लिए, एकदम मेरे दोस्तों साधारण भाषा में। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा दोनों लैंग्वेज में, हाँ दोनों लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप उसके बाद बात है सर द लास्ट लेसन के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट स्प्रिंग के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे सर? लास्ट स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों किसके बारे में? तो डीप वाटर, मजेदार है भाई, विलियम डॉगलस, याद रखिएगा। हाँ, ट्रिक याद है ना, कैसे ट्रिक बताए थे क्लास 11 में, उससे भी खतरनाक ट्रिक, उससे भी रोमांटिक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे, याद रखिएगा। फिर आप लोगों को पढ़ना है मेरे भाई क्या? द रेड ट्रेप, चूहादानी के बारे में पढ़ना है। द रेड ट्रेप का मतलब होता है क्या? चूहादानी के बारे में स्टडी करना है। फिर दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? तो ध्यान देंगे। फिर पढ़ना है हम लोगों को इंडिगो, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्लेमिंगो बुक का ही। इंडिगो पढ़ने के बाद याद रखिएगा हम लोगों को पढ़ना है क्या? पोएट एंड पैनकेक के बारे में। ओहो, पोएट एंड पैनकेक का नाम सुनते ही गर्ल्स का दिल झूम उठते हैं भाई, क्योंकि पोएट एंड पैनकेक एक ब्रांड मटेरियल है भाई, मेकअप मटेरियल। हाँ, मेकअप मटेरियल, लिपस्टिक, क्या लिपस्टिक है ना दोस्त, लड़की लोगों का फाउंडेशन। हो माय गॉड, मत बोलिए भाई, है ना। तो पोएट एंड पैनकेक के बारे में पढ़ना है ना, बड़े मजेदार तरीके से एकदम डायग्राम के साथ पढ़ाऊंगा। फिर द इंटरव्यू पढ़ना है, पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें 2 पार्ट पढ़ना होगा। फिर हम लोग को गोइंग प्लेस, है ना, जेमिनी, याद रखिए मेरे दोस्तों, गोइंग प्लेस, जेंसी के बारे में पढ़ना होगा गोइंग प्लेस में। तो ये 8 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है किसमें? तो बताएंगे सर हम लोगों को फ्लेमिंगो बुक में टोटल आप लोगों को 8 चैप्टर डिस्कस करना है। ओके, चलिए सर अब बात करते हैं सर हम लोग किसके बारे में? पोएट्री सेक्शन में। फ्लेमिंगो बुक में ही हमारा आता है पोएट्री सेक्शन, याद रखिएगा। पोएट्री सेक्शन में क्या क्या डिस्कस करना है सर? तो देखिए पोएट्री सेक्शन में हमारा पहला जो टॉपिक होगा माय मदर एट 66, याद रखिएगा, जब मेरी माँ 66 साल की थी, है ना, माय मदर एट 66। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम, है ना। इसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है कीपिंग क्वाइट। अब आप लोगों का डिस्कस करना है किसमें? 4 नंबर पे ए थिंग ऑफ ब्यूटी, याद रखिएगा, किसके बारे में? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। फिर हम लोगों को डिस्कस करना है ए रोड एक्सीडेंट, सॉरी ए रोड साइड स्टैंड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ए रोड साइड स्टैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम लोगों को डिस्कस करना है किसके बारे में दोस्तों? तो अंट जर्नी फॉर टाइगर, याद रखिए, अंट जर्नी फॉर टाइगर के बारे में डिस्कस करना है। टोटल पोएम सेक्शन में हम लोगों को 6 और फ्लेमिंगो बुक का जो स्टोरी सेक्शन है 8, 6 8 14 चैप्टर हम लोगों को डिस्कस करना है सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंगो बुक से। अब आते से लेके चलता हूं आप लोग नदिया के पार, जिसका नाम है विस्टाज बुक। विस्टाज बुक में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है दोस्तों? पहला टॉपिक होगा विस्टाज बुक का द 3rd लेवल, याद रखिएगा, क्या पढ़ना है मेरे भाई? द 3rd लेवल के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। चलिए सर, द 3rd लेवल के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे द टाइगर किंग के बारे में। किसके बारे में सर? द टाइगर किंग के बारे में। इसके बाद डिस्कस करेंगे सर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें हम लोगों को पढ़ना है अंटार्कटिका के बारे में। किसके बारे में? अंटार्कटिका के बारे में इसमें हम लोगों को स्टडी करना है। फिर हम लोगों को इसमें देखना है दोस्तों द एनिमी, इसमें देखना है एक अमेरिकन सोल्जर है, इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। ये इतना सुंदर तरीके से बताऊंगा क्योंकि मेरे दोस्तों ये पूरा का पूरा लव स्टोरी पर आधारित है। किस पर? पूरा का पूरा दोस्तों ये लव स्टोरी पर आधारित है। हाना, याद रखिएगा, लड़की का नाम क्या है? हाना। गेस कीजिए लड़का का नाम क्या होगा, है ना दोस्त। आइए सर, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा शुड विजर्ड हिट मम्मी। एक जादूगर है, इसके बारे में पढ़ना है ना। शुड विजर्ड हिट मम्मी, इसमें एक स्टिक आती है, इसी स्टिक के बारे में पढ़ना है, जादूगर स्टिक। उसके बाद पढ़ना ऑन द फेस ऑफ इट, है ना, ऑन द फेस ऑफ इट इमोशनल, इमोशन करने वाली स्टोरी है भाई। ये एक ऐसे स्टोरी है जो आपको मोटिवेशन मिलेगी, है ना। बोलते हैं ना आज मेरे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ये आपको पढ़कर मोटिवेशन मिलेगा भाई, है ना, ऑन द फेस ऑफ इट। इसके बाद आपको पढ़ना है इवेंट्स ट्राई 1 लेवल, ये आपका सिलेबस में रिमूव हो चुकी है, ये आपका सिलेबस में पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है, ये चैप्टर आपको स्टडी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, याद रखिएगा मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड में 2 टॉपिक आता है सर। मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड में टोटल 2 टॉपिक आता है। एक का नाम है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, दूसरा में आता है सर वी टूट आर ह्यूमन बींग। 2 आता है क्या? वी टूट आर ह्यूमन बींग। एक आता है सर द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ओके,
कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, है ना दोस्तों। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। उससे पहले हम लोग जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, फटाफट जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और 1 जून से हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम इंग्लिश पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। जो भी स्टूडेंट्स फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन नहीं किए फटाफट जाकर के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करें। और जो स्टूडेंट्स कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मेरे दोस्तों याद रखिएगा, उनके लिए इंग्लिश कोर का एक स्पेशल क्लास है जो आप लोग साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये था सर हमारा इंग्लिश कोर का पूरा सिलेबस। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।